हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में तिरुवनंतपुरम डिवीजन में 2/11 का एग्जाम लिया गया था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ज़्यादातर करेक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें। लगभग 10 प्लस क्वेश्चन जो 15 करेक्शन हुआ है उसी से आया है। तो आप लोग करेक्शन पे हमेशा ध्यान देते रहिए, क्योंकि मैनुअल में बदलाव होती रहती है। हमें लगता है कि हर 2 महीने पर कुछ ना कुछ करेक्शन ज़रूर आ जाता है, तो उसे आप लोग ज़रूर जो है देखते रहिए। या इस वीडियो में हम आपको मैनुअल के पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर हर क्वेश्चन पे बताएंगे, ताकि आप उसे डिटेल से जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2/11/2023 के लिया गया था, और तिरुवनंतपुरम जो है डिवीज़न है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में लिया गया था। ये क्वेश्चन जो है टाइप किया गया है, और ओरिजिनल क्वेश्चन को जो है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है धुंधला दिखता है जो आप लोग के द्वारा भेजा जाता है, तो इसे टाइप कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द टेस्ट चेक प्रिस्क्राइब फॉर जेईई पीवीएस सेक्शनल फॉर ब्लास्ट मेजरमेंट। ब्लास्ट मेजरमेंट जो है एडियन के द्वारा किया जाता है, 100% किया जाता है, या तो उसे जेईई पीवीएस के द्वारा वो करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल अंडर ट्रायल आइटम्स। तो अंडर ट्रायल आइटम्स के कौन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे एसएससी इंचार्ज होता है। आप इसे पारा 1067 या पेज नंबर 35 में आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग लिंक से नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फूड प्लेट इंस्पेक्शन इज प्रिस्क्राइब द इंस्पेक्शन फॉर, यानी फूड प्लेट के लिए देखिए जेईई पीवीएस या और एसएससी पीवीएस जो है दोनों करता है, तो यहाँ पे बहुत अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन ऑफ आईआरटीएम का जो विस्तार रूप है वो क्या है? तो इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRPWM जेईई पीवीएस सेल काउंसिल, यानी IRPWM के अनुसार जेईई पीवीएस का जो क्या परामर्श जो है किसे दे सकता है? तो कीमैन को, पेट्रोलमैन को और स्टेशन वॉचमैन, तीनों को दे सकता है। तो ऑल ऑफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन है कि वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय कंस्ट्रक्शन शुड बी इंस्पेक्टेड बाय जेईई पीवीएस सेक्शन इन व्हाट इंटरवल। तो जो जेईई पीवीएस सेक्शनल के द्वारा जो है कितने अंतराल पे जो है निर्माण जो कार्य कराया जा रहा है उसका, यहाँ पे देखिए HMS पॉसिबल के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले सेक्शन में जेईई पीवीएस को पूरे सेक्शन का निरीक्षण करना चाहिए। तो वंस इन फोर्टनाइट इसका हो जाएगा राइट आंसर। सी नंबर आपको 41 पेज नंबर में ये मिल जाएगा, क्वेश्चन शुरू में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्व सरपर देन 2 डिग्री शुड बी इंस्पेक्टेड बाय जेईई पीवीएस। 2 डिग्री से अधिक तीव्र वक्र का निरीक्षण जो है जेईई पीवीएस के द्वारा किया जाना चाहिए कितने समय में? तो यहाँ पे 1 in 6 month रोटेशन विथ एसएससी इंचार्ज। सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। टेबल जो है 1B पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको जो है क्लियर इंस्पेक्शन के बारे में एसएससी वाला दिया गया है। यहाँ पे देखिए, कर्व्स 5वें नंबर में कर्व्स का दिया गया है। सरपर देन 2 डिग्री पूछा गया है, तो यहाँ पे 6 मंथ से ऊपर हो गया। अब 4 कर्व्स जो है 2 डिग्री के जो बराबर है। जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शन सेल इंस्पेक्ट वंस इन ईयर जो है एसएससी इंचार्ज इंस्पेक्ट द कर्व बेस्ट पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पीवीएस सेक्शन के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का जो है निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, डीएन के द्वारा किया जाता है। और सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट जो है किसको घोषित किया जाए, आपको पेज नंबर 42 में इसका जो है मिल जाएगा डिटेल से, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि जेईई पीवीएस को एक बार 80 वैल्यू टोटल मैनुअल से क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हॉट वेदर पेट्रोल शुड बी इंस्पेक्टेड, यानी गर्म मौसम में गश्त का जो निरीक्षण होता है कब किया जाना चाहिए? तो गर्म का निरीक्षण 12 बजे से 4 बजे के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16 बजे तक। पेज नंबर 29 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लॉइंग इज फॉल्स, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, कटिंग सेक्शन टू बी इंस्पेक्टेड बाय एसएससी आईसी आफ्टर मानसून, मानसून के बाद होना चाहिए, सही है। कटिंग द सेक्शन आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय जेईई सेक्शनल बिफोर मानसून, बिफोर मानसून से पहले कटिंग का निरीक्षण होना चाहिए, सही है। प्राइवेट साइडिंग इन द सेक्शन आर टू बी इंस्पेक्टेड वंस इन 3 months जेईई सेक्शनल के द्वारा, ये भी सही है। प्राइवेट जो साइडिंग है 3 महीने में होता है, लेकिन यहाँ पे 6 महीने भी दिया है, तो ये गलत है। प्राइवेट साइडिंग का जो है 3 महीने में होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेईई जो है जेईई सेक्शनल शुड इंस्पेक्ट ट्रैक मशीन वर्किंग इन सेक्शन, यानी कि जब उसके सेक्शन में ट्रैक मशीन वर्किंग कर रहता है तो कितने अंतराल पे जो है उसका जो है निरीक्षण करना चाहिए? तो नॉट लेस देन 1 in वीक, यानी 1 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए।
आपको ये पेज नंबर 43 में जो है मिलेगा। देखिए पेज नंबर 43 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 28 में दिया गया इंस्पेक्शन ट्रैक मशीन व्हेन द वर्किंग इन सेक्शन, यानी जो है एसएससी पीवे इंचार्ज जेई एसएससी पीवे सेक्शन ड्यूरिंग द सुपरविजन ऑफ प्री ब्लॉक ड्यूरिंग द ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक वर्क्स बट नॉट लेस देन 1 वीक, यानी कि ब्लॉक के दौरान तो निरीक्षण करेगा ही करेगा, उसके अलावा जो है 1 सप्ताह से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। तो 1 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि 5 डिग्री वक्र की जो त्रिज्या होती है कितनी होती है। तो देखिए 350 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन आपको 100 नंबर पेज में मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री वक्र का त्रिज्या कितना होता है तो 1750 होता है। 2 डिग्री का कितना होता है तो 2 से भागा कर दीजिए 875 होता है। इसी तरह आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं। 1750 को यदि आप लोग 5 डिग्री से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 350 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोड यूज मेजरिंग टर्न इन कर्व। तो टर्न इन कर्व में आपको पता है कि 3 मीटर पे जो है यहाँ पे 6 मीटर का जो है चोड का प्रयोग किया जाता है टर्न इन कर्व पर। तो 6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम परमिशल स्पीड फॉर ट्रांजिशनल कर्व्स शुड बी डिटरमाइनेड बेस्ट, यानी डिटरमाइनेड बेस्ट में पूछा गया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रेल हेड। तो बिटवीन रेल हेड्स के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है 1750 mm होता है। ये पैराग्राफ 403 में पेज नंबर 153 में जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 403 जब आप पैराग्राफ सेफ स्पीड ऑफ कर्व पढ़ेंगे तो यहाँ पहले ही दिया गया द मैक्सिमम परमिशल स्पीड फॉर ट्रांजिशनल कर्व शुड बी डिटरमाइनेड बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल हेड्स 1750 mm दिया गया। इसका जो है फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप लोग फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर जो है आभासी संक्रमण की लंबाई डैश मीटर के रूप में लिया गया है। नॉर्मली द लेंथ ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन इज टेकन एज डैश मीटर। तो वर्चुअल जो ट्रांजिशन है उसको 14.785 राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी मैनुअल के पेज नंबर 154 में आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ कैन टू बी प्रोवाइडेड शैल बी डिसाइडेड बाय। तो देखिए संतुलन जो गति है किसके द्वारा तय किया जाता है, तो अभी चीफ ट्रैक इंजीनियर के द्वारा तय किया जाता है। तो आपको पेज नंबर 154 और पैराग्राफ 404 में पढ़ने को मैनुअल का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप बी रूट्स में मैक्सिमम डिजाइन सुपर एलिवेशन का कितना है। देखिए करेक्शन ये 10वां करेक्शन में इसे जो है 185 कर दिया गया। जैसे आपको पता है पहले जो है क्या था 165 में ए रूट बी रूट में था, लेकिन ए बी रूट में अभी 185 कर दिया गया है और अदर रूट में जो है 140 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामांकित रोलिंग स्टॉक के लिए अधिकतम जो है अनुमत की कमी कितनी होती है। तो यहाँ पे 150 mm ACS 10 में किया गया है। पेज नंबर आपको 155 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिटेड कैंट एक्सेस फॉर नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक। तो रोलिंग स्टॉक के लिए कितना, तो 75 mm किया गया है। ये भी करेक्शन स्लिप 10 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस डबलिंग एंड द न्यू लाइन्स इफ ए कर्व इज नॉट पॉसिबल टू बी डिजाइनेड फॉर 160 kmph इन ग्रुप ए रूट्स अप्रूवल ऑफ डैश शैल बी ऑब्टेन्ड। यानी जो दोहरीकरण या नई लाइन के मामले में ये जो ए मार्ग है जहाँ 160 किलोमीटर से अधिक जो है गति है वहाँ एक वक्र का डिज़ाइन करना संभव नहीं है, तो किसके द्वारा जो है ये प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए ये जो पर्सनल चीफ इंजीनियर के द्वारा कर दिया गया PCE के द्वारा। जब आप जो है करेक्शन स्लिप 10 या पेज नंबर 155 पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यानी संक्रमण वक्र का आकार क्या होता है। तो यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला होता है, तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 156 में इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्राइट विद द मिनिमम लेंथ ऑफ डैश शैल बी केप्ट बिटवीन टू ट्रांजिशन ऑफ रिवर्स कर्व, यानी विपरीत वक्र के दो संक्रमण के बीच की डैश का न्यूनतम लंबाई वाली एक सीधी रेखा रखी जाएगी। तो 50 मीटर वाला एक सीधी रेखा रखी जाएगी। 50 mm राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 158 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन्स ओवर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट शैल नॉट एक्सीड। तो 15 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको पारा 408 और जो है पेज नंबर 159 में क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 in 8.5 पॉइंट्स कैन बी लेड ऑन पैसेंजर रनिंग लाइन्स विथ अप्रूवल। 8.5 जो टर्नआउट का जो पैसेंजर यात्री रनिंग लाइन पर जो बिछाया जाता है वो पर्सनल चीफ इंजीनियर यानी कि जो PCE होता है
उसके आदेश पे बिछाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टर्नआउट शेल नॉट बी लेड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ कर्व ट्रैक, यानी कि कौन सा टर्नआउट घुमावदार ट्रैक के अंदर से नहीं बिछाया जाएगा। तो 8.5 टर्नआउट, ये देखिए पेज नंबर 159 में क्वेश्चन दिया गया मैनुअल में, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न इन कर्व शुड नॉट बी शार्पर देन, तो देखिए 5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 718 और पेज नंबर 288 में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/12 जो TDS स्विच होता है उसमें अधिकतम गति कितना होती है, तो 50 kmph होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 160, यहाँ पे देखिए नोट में जो है यहाँ पे दे दिया गया है परमिशनल स्पीड 1/12 जो TDS स्विच का 50 kmph स्पीड है। जहाँ भी देखिए गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है वहाँ पे जो है TDS स्विच सभी जगह लगा दिया गया है। यहाँ 8.5 का कर्व स्विच में 15 kmph स्पीड है। 8.5 सिमेट्रिकल जो है कर्व स्विच में वहाँ पे 30 kmph स्पीड है। 1/12 कर्व स्विच में 30 kmph का स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर ऑन द रनिंग लूप शुड बी, यानी जो मिनिमम स्ट्रक्चर होता है 1540 स्लीपर पर किलोमीटर, यानी जो स्लीपर डेंसिटी होता है वो रनिंग लाइन में 1540 होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नआउट्स में बी टेकन ऑफ द ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ ए मेन लाइन कर्व स्विच अप्रूवल ऑफ, किसके द्वारा जो है अप्रूवल किया जाता है, तो देखिए CTE के द्वारा अप्रूवल किया जाता है। ये आपको ACS 13 और पैराग्राफ 410 और पेज नंबर 161 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम रेडियस ऑफ द वर्टिकल कर्व्स इन ग्रुप ए रूट, ग्रुप ए रूट का जो मिनिमम वर्टिकल कर्व्स होता है वो अब 4000 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब आप पैराग्राफ जो है पढ़ेंगे 417, तो वहाँ पे ए रूट का, बी रूट का, ग्रुप CDE का दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पता हो E ख़त्म कर दिया गया है और डी जो है डी स्पेशल और ई को ख़त्म करके डी किया गया है, तो फिर भी 2500, 3000 और 4000 आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम चेकरेल क्लियरेंस लेवल क्रॉसिंग पर जो मिनिमम होता है कितना होता है, 51 होता है, आपको पता है, और अधिकतम कितना होता है, 57 होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चेकरेल विल बी प्रोवाइड फॉर कर्व डिग्री मोर देन, देखिए 8 डिग्री से अधिक जो गोलाई होती है वहाँ पे चेकरेल प्रोवाइड किया जाता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये जब आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे पेज नंबर 2, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व परमिटेड, वक्र की अधिकतम डिग्री कितना अनुमत है, तो वक्र की 10 डिग्री जो है अधिकतम है, तो 10 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू बॉडली लिफ्ट ऑफ द पुश ट्रॉली, पुश ट्रॉली को उठाने के लिए मिनिमम जो है 4 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गेट कीपर ऑन ए क्लास लेवल क्रॉसिंग, देखिए स्पेशल क्लास पे 3 मिनिमम गेट कीपर की जरूरी होता है, लेकिन यहाँ A क्लास, B क्लास, C क्लास, यहाँ पे मिनिमम 2 गेट कीपर से काम चलता है, तो मिनिमम 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोचे होंगे कि 3 शिफ्ट में चलता है तो 3 राइट आंसर हो जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम शिफ्ट डिस्टेंस ऑफ कॉशन इंडिकेटर बोर्ड्स एज पर G&SR ब्रॉड गेज सेक्शन फ्रॉम वर्क स्पोर्ट, जब आप GR रूल 1509 को 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे बड़ी सस्पिशन वाली क्वेश्चन है, जो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड रहता है जहाँ पे स्पीड जो है लगाया जाता है बोर्ड, वहाँ पे जो है इसकी दूरी 800 मीटर हो जाती है, ध्यान रखिए यहाँ पे जो है 800 मीटर हो जाती है। और जहाँ पे रोक संकोचक बोर्ड लगा रहता है, यहाँ जहाँ पे गाड़ी को रोक के जाना रहता है वहाँ पे जो है ये 1200 मीटर पर लगाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत ही फंसने वाला क्वेश्चन है और क्लियरिटी भी नहीं दिया जाता है, इसलिए गलत ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाती है। और कहीं डिवीज़न में 1200 सही मान लिया जाता है, कहीं पे 800 मान लिया जाता है, लेकिन इसका जो रियल आंसर है 800 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ERC व्हिच कैटेगरी ERC SR रूट, यानी कि एर्नाकुलम और सोरानपुर जंक्शन जो है किस रूट में आता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा किस रूट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ SLB, जो शंटिंग लिमिट बोर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म जो है शंटिंग लिमिट बोर्ड हो जाता है। देखिए BSLB लगा रहता है और SLB लगता है, एक ब्लॉक लिमिट बोर्ड लगा रहता है, दूसरा शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्लोजर पीस टू बी कैरिड बाय द कीमैन, कीमैन के द्वारा देखिए 30 mm का
क्लोजर ले जाया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ न्यू 60 kg रेल। तो न्यू 60 kg के रेल का हाइट कितना हो जाएगा 172 mm। 52 kg का कितना हो जाएगा 156 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GFN स्टैंड्स फॉर। GFN का मतलब क्या होता है, तो ग्लास फिलेट नैलून इसका फुल फॉर्म होता है। इसे भी आप लोग जो है पेज नंबर 17 पढ़िए, वहाँ पे पूरा फुल फॉर्म मिलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी ऑन द लूप लाइन वेयर द स्पीड मोर देन 50 kmph। देखिए लूप लाइन में 50 kmph तक जो भी है वहाँ पे 1540 जो है किलोमीटर स्लीपर लगाया जाता है। यदि यहाँ पे साइडिंग रहता तो साइडिंग में 1660 राइट आंसर हो जाता। बाकी जहाँ भी लूप लाइन के अलावे जो है वहाँ पे 1660 ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे लूप लाइन पूछा गया तो 1540 राइट आंसर। ये जो पैराग्राफ 209 और पेज नंबर 60 आप लोग पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क के लिए 350 mm जो है ज़रूरत होता है और लूप लाइन के लिए 250 mm की आवश्यकता होती है। प्राइवेट और अदर साइडिंग के लिए जहाँ परमिशन स्पीड अप टू 50 kmph तक है वहाँ पे 300 mm होगा, और जहाँ पे 50 kmph से अधिक है वहाँ पे 350 mm जो है क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो लेस देन जो 150 mm से क्लियर ब्लास्ट जो है क्लीन ब्लास्ट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोगल फिश प्लेट टू बी प्रोवाइडेड एट द वेल्ड कर्व्स ऑफ सरपर देन डैश डिग्री। तो 3 डिग्री से जो है अधिक तेज पर होने पर ये प्रोवाइड करवाया जाता है, तो 3 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 307 और पेज नंबर 80 जो है नोट कर लीजिए, उसको आप लोग उल्टा के पढ़िए, ये क्लियर आपको डिटेल से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ डेटोनेटर डैश ईयर से। देखिए जो डिटोनेटर का मैक्सिमम लाइफ है 8 साल का है और नॉर्मल लाइफ कितना साल का है 5 साल का है, तो मैक्सिमम में 8 साल ही राइट आंसर होगा। आप लोग जब पैराग्राफ 816 और पेज नंबर 302 पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम लेंथ ऑफ LWR, यानी कि ब्रॉड गेज में LWR की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो न्यूनतम यहाँ पे 250 मीटर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम रेल सेक्शन यूज फॉर LWR। तो यहाँ पे 52 kg जो मिनिमम सेक्शन में प्रयोग किया जाता है 52 kg, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 326 5B और पेज नंबर 101 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ SEJ यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, इसका फुल फॉर्म होगा 50 नंबर का राइट आंसर। देखिए मैं आपको पैराग्राफ और पेज नंबर बता दिया हूं ताकि आप खुद जाके वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन पे यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप पहले उसे आप पढ़िए, डिटेल से मैनुअल में ढूंढिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए कि ये किस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तभी थोड़ा हमें भी हेल्प मिलती है कि जो मुझसे यदि मान लीजिए गलती से कहीं भी क्वेश्चन छूट जाती है तो उसे सुधार करने का अवसर मिलता है। तो आप लोग संभावना पे कभी भी क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश मत कीजिए, पहले डिटेल में खुद पढ़िए और उसके बाद जो है कमेंट कीजिए किसी भी क्वेश्चन पे। आप लोग चांद स्टडी पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कंप्लीट कोर्स में जुड़िए ताकि आपको 100% वहाँ से रिजल्ट आपको होगा और अपडेट क्वेश्चन के साथ वहाँ पे पर डे जो है हमारा टीम अपडेट करते रहता है क्वेश्चन जो भी करेक्शन होता है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।